तो बच्चों आज की कक्षा में पढ़ते हैं यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा पाठ नौबत खाने में इबादत। इस पाठ में उन्होंने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो एक महान शहनाई वादक हुए हैं उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। जहां उन्होंने एक और खां साहब के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों व विशेषताओं को उजागर किया है, वहीं कला के प्रति प्रेम, सरल एवं सादगी युक्त जीवन जीने तथा धार्मिक उदारता की प्रेरणा भी दी गई है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इस पाठ में बताया गया है कि कला कोई भी हो, जब तक हम उसमें तल्लीनता व सच्चे मन से कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार हमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए। हमें सफलता प्राप्ति पर कभी अहंकार व घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सदा ईश्वर के सम्मुख मन में समर्पण की भावना रखनी चाहिए और यही इस पाठ की शिक्षा और संदेश भी है। अब देखते हैं पाठ। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित, मतलब गंगा जी के घाट पे बालाजी का मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना अर्थात प्रवेश द्वार और नौबत खाने से निकलती मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ही बचपन का नाम था। उनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, मतलब जो उनके मामा थे, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामादे अर्थात मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श जो उनके मामा थे देश के जाने माने शहनाई वादक हैं और अली बख्श तो बिस्मिल्लाह खां के गुरु भी रहे हैं अर्थात उस्ताद। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये रागों के नाम हैं जो बिस्मिल्लाह खां को अभी नहीं पता है। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। अब डुमराव क्यों प्रसिद्ध है? 2 कारणों से जो अभी बताती हूँ और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली अर्थात खोखली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास जिसका नाम है नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। एक तो वो घास जो सोन नदी के किनारे डुमराव में पाई जाती है उसका शहनाई में प्रयोग होता है और दूसरी डुमराव बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है, इसलिए दोनों कारणों से प्रसिद्ध है। फिर इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं, अर्थात अमीरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिट्ठन था। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है।
मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। रसूलन बाई बतूलन बाई 2 गायिका बहनें थी जिनसे लेखक को संगीत की प्रेरणा मिली। लेखक को नहीं, बिस्मिल्लाह खां को। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। अर्थात उन गायिका बहनों को सुनते हुए वो ड्योढ़ी तक पहुँचता है। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। अर्थात उनके जीवन में संगीत की शुरुआत इन्हीं दोनों गायिका बहनों के कारण हुई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात वेदों में। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर अर्थात फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहे-नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। उससे पहले शहनाई का किसी भी वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। शेष अगली वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।